शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। ईश्वर के द्वारा जब ब्रह्मा जी को सृष्टि सृजन का आदेश दिया गया तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, लेकिन सृष्टि निर्माण होने के उपरांत फिर भी कुछ नहीं हो रहा था तो ब्रह्मा ने स्त्री रूपी और पुरुष रूपी मनुष्यों का जन्म किया ताकि वो आने वाले भविष्य में संतानों को उत्पन्न कर सकें और इस सृष्टि के सृजन में अपना सहयोग कर सकें। इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा क्योंकि पुरुषों के अंदर भी ईश्वर ने कुछ खास गुण दिए तो स्त्रियों के अंदर भी कुछ खास गुणों की विविधता दी गई है। पुरुषों में जहाँ पर वीर्य का निर्माण होता है वहीं पे स्त्री के अंदर जो है रज का निर्माण होता है और इन दोनों के मिलन से ही आगे संसार में उत्पत्ति या सृजन की श्रृंखला चलती रहती है। क्योंकि प्राकृतिक ने स्त्री को बनाया है इसलिए उसको हर महीने जो है एक मासिक चक्र से गुजरना पड़ता है जिसको हम माहवारी या फिर पीरियड इंग्लिश में और संस्कृत में रजस्वला के नाम से जाना जाता है। इसको लेकर के धर्म में समाज में कई प्रकार की भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। जब भी स्त्री इस चक्र से गुजरती है तो कहा जाता है कि पुरुषों से स्त्री अधिक शुद्ध हो जाती है क्योंकि हर महीने वो इस चक्र से गुजरती है और इसीलिए ईश्वर ने पुरुषों की बजाय स्त्री को शारीरिक रूप से अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली बनाया है। बल्कि देवी पार्वती ने यहाँ तक भी कहा है, शिव पुराण के अनुसार उन्होंने कहा है कि जब भी मासिक चक्र होता है उस समय अगर स्त्री कुछ नियमों का पालन करती है और तब उन नियमों का पालन करते हुए अगर वह अपने चाहे तो अपने सुहाग की भी आयु बढ़ा सकती है, अपने वैवाहिक जीवन को भी अच्छे से चला सकती है और घर में होने वाली कई प्रकार की जो परेशानियां होती हैं उनको भी दूर कर सकती है। इसीलिए शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारे नियमों का प्रावधान किया है, लेकिन आजकल लोग उन नियमों को नहीं मानते हैं। तो आज का वीडियो लेकर के जो मैं आई हूँ उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब अगर मान लीजिए आप कोई पूजा पाठ कर रही हैं और पूजा पाठ के दौरान आपको पता चल जाता है कि आपको मासिक धर्म शुरू हो गया है तो क्या आपको पूजा पाठ कंटिन्यू करना चाहिए। अगर आप किसी प्रकार के कोई व्रत कर रही हैं, आपने आधा व्रत कर लिया है और आधा दिन व्रत का भी बाकी है और बीच में फिर आप जो है रजस्वला से पीड़ित हो जाती हैं तो क्या आपको व्रत करना चाहिए। अगर आप कहीं वैवाहिक, यहाँ तक भी कहा गया है कि कहीं पे अगर विवाह हो रहा है तो विवाह होते समय अगर आप उस उत्सव में शामिल हो रही हैं या किसी अन्य धार्मिक उत्सव में शामिल हो रही हैं और बीच में आपको पता चलता है कि आप महावारी से प्रभावित हैं तो क्या आपको करना चाहिए, क्या पूजा पाठ में जाना चाहिए। अगर आधा पूजा पाठ हो चुका है तो आगे उसको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर जब आपकी रजस्वला समाप्त हो जाती है उस समय शास्त्रों में क्या कहा गया है कि नारी को क्या कार्य करने चाहिए, उन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जैसे कि आपको पता है लोगों को कि हर साल जो है 30 त्यौहार आते रहते हैं। महिलाएं, खास करके भारत की जो महिलाएं ऐसी हैं जो पूरा मन वचन श्रद्धा से नियमों का पालन करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, व्रत करती हैं और नित्य कर्म करने के बाद ही अपने बाकी सारे कार्यों को पूरा करती है। लगभग चाहे कोई महिलाएं हैं चाहे लड़कियां हैं, सप्ताह में या महीने में कम से कम एक आधा व्रत तो वो या उपवास कर ही लेती हैं। अक्सर मैंने कई बार देखा है कि कई बार कुछ लोग जो हैं एक धार्मिक यात्रा के लिए जाने के लिए तैयार होती हैं, लेकिन तभी महिलाओं को पता चलता है कि जिस पीरियड में या जिस टाइम पे वो जा रहे हैं वहाँ पे हफ्ते भर का अगर टाइम है तो बीच में उनका जो है पीरियड का स्टार्ट जो हो सकता है तो वो लोग टैबलेट वगैरह भी खा लेते हैं ताकि उनको वो महावारी शुरू ना हो। लेकिन अगर वैसा भी देखा जाए तो वो भी सही नहीं होता है, बल्कि ज्योतिष में तो यहाँ तक भी बताया गया है कि आप छोटी सी गणना कर सकते हैं और गणना से जान भी सकते हैं कि आपको आने वाली महावारी का समय या रजस्वला का समय कौन सा होने वाला है, ये आप ज्योतिष की गणना के अनुसार कर सकते हैं।
लेकिन आज का जो टॉपिक जैसे मैंने आपको बताया है कि क्या जब आप पीरियड आपके पूजा आपने कोई की है और पूजा करते करते बीच में आपको पता चल जाता है कि हाँ आप इस से पीड़ित हैं, तो क्या आपको आगे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कई लोगों का मैंने देखा है जो ये कहते हैं कि नहीं नहीं, अगर आपने आधा व्रत कर लिया है तो कोई बात नहीं है, आप जो है बाकी का जो है अलग वो करके पूरा व्रत कर लीजिए, कथा सुन लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। लेकिन क्या ये सक्सेस होगा? नहीं होगा या नहीं होगा। अगर देखा जाए तो मासिक धर्म जो है महिलाओं को पूजा पाठ इत्यादि करने के लिए मना कर रखा है, जब भी वो इस परिस्थिति में होती हैं। पहले का समय तो ऐसा था कि महिलाओं को ज़मीन पे सोने को भी कहा जाता था और बहुत कड़े नियम भी बनाए गए थे और जो नियम सही भी थे। क्योंकि मैंने भी बहुत सारी ऐसी पुस्तकें पढ़ी हैं और इवन मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी जो जिसमें बताया गया था द्रौपदी के बताए हुए वैवाहिक जीवन के नियम। तो उन पुस्तकों में जब मैंने वो पढ़ा तो उसमें यहाँ तक भी बताया गया था कि अगर कभी भी किसी महिला को जब भी हर महीने वो इस श्रृंखला से गुजरती है तो उस समय उसको पति के साथ जो है एक ही बिस्तर पे नहीं सोना चाहिए, उसका बिस्तर अलग होना चाहिए। और उसके पीछे के भी काफ़ी सारे कारण बताए गए थे, अगर मैं वो भी बताऊँ तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यही कहा जाता है कि नहीं होना चाहिए। साथ में दूसरा यहाँ तक भी बताया जाता है कि जब भी स्त्री माहवारी के समय से गुजर रही होती है उसे किसी भी प्रकार का श्रृंगार नहीं करना चाहिए। उसे मना किया जाता है कि उसको कुमकुम, बिंदी, महावर, मेहंदी ये सब चीज़ें छूने की इजाज़त नहीं है। क्योंकि उस समय होता क्या है कि स्त्री का जो है जब वो श्रृंखला शुरू होती है, क्योंकि ईश्वर ने हर महीने उसको ये जो पीरियड का जो प्राकृतिक जो उसको ये नेचर दिया हुआ है, इसका कारण होता है कि जब वो एक एग रिलीज होता है और हर महीने वो एग जब वो महावारी होती है तो उस समय जो पुराना जो एग होता है वो रिलीज वो ख़त्म हो जाता है और फिर से उसको तैयार होती है वो प्रजनन करने के लिए। तो इसीलिए हर महीने ये श्रृंखला चलती रहती है। तो शास्त्रों में ये कहा गया है कि जब ये 5 दिन का जो समय होता है उस समय जो है, हालांकि उस समय स्त्रियों की स्थिति उतनी सही नहीं होती है। पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, इसलिए कहा जाता था कि स्त्रियों को अलग कमरे में सोना चाहिए, उसको किचन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनकी जो शरीर की जो अवस्था होती है ना उस समय बहुत ही वो परेशानी में होती हैं, क्योंकि उस समय उनके शरीर में उतनी अधिक ताकत वगैरह नहीं होती है। इसी कारण इन प्रकार के नियमों को बनाया गया था और जो वो नियम सही भी थे और वैवाहिक स्त्रियों को उन नियमों का पालन भी करना होता था। लेकिन आजकल जो है एकल परिवार होने के कारण सभी स्त्रियां इस प्रकार की जो है कार्य को नहीं कर पाती हैं। उनको ना चाहते हुए भी किचन में खाना बनाना ही पड़ता है, क्योंकि कोई और नहीं होता है। तो अगर आपको किचन में खाना बनाना पड़ता है तो शास्त्र में तो यहाँ तक भी खाने पीने के लिए बहुत सारी बातें की गई थी कि आपको जो है ठंडा नहीं खाना चाहिए, दही नहीं खाना चाहिए, खट्टा नहीं खाना चाहिए, अचार नहीं खाना चाहिए। ये सब चीज़ें हालांकि आजकल अगर आप साइंस या बाकी चीज़ों में देखेंगे तो उसमें मजाक बनाया जाता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता है, लेकिन यकीन मानिए इसका आगे चल के आपको अच्छा या बुरा असर आपके शरीर पे पड़ता ही पड़ता है। जिस प्रकार कहा जाता है कि नहीं आप ग्रहण मत देखिए, ग्रहण देखने का गलत इफेक्ट पड़ता है शरीर पे, लेकिन फिर भी कहा लोग जाकर के ग्रहण देखते हैं तो आपको क्या लगता है उसी समय इफेक्ट होता है? नहीं होता है, लेकिन इफेक्ट होता है। जैसे जैसे आजकल आपने सुना होगा, हमेशा कहा जाता है कभी भी अगर आपको जल पीना होता है तो जल को खड़े होकर के आपको नहीं पीना चाहिए, आपको बैठ करके पानी पीना चाहिए। लेकिन क्यों, उसके बारे में भी साइंस ने या अलग अलग लोगों ने अलग अलग हमारे ऋषि उन्होंने मान्यताएं बनाई और जिसके पीछे के भी कारण थे। तो ऐसा नहीं है कि जब आप खड़े होकर जल पिएंगे उसी समय आपको कुछ गलत इफेक्ट होगा, लेकिन हाँ अगर हर बार ऐसा करेंगे तो आगे चल के जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी उस चीज़ का इफेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर, आपके घुटनों के ऊपर, आपके जॉइंट्स के ऊपर होना शुरू हो जाता है। तो ये इफेक्ट होता है। तो अब प्रश्न ये आता है कि मान लीजिए अगर आपने पूजा अर्चना कर रखी है और पूजा करते वक्त जो है अगर आपको ये पता चल जाता है कि हाँ बीच में आपने व्रत किया, व्रत करते वक्त जो है सुबह आप सब सही थे लेकिन मध्याह्न में आपको पता चल गया, आप दिन भर जो है भूखे भी रहे, पूरा जो भी व्रत करने के जो नियम थे उस प्रकार से आपने नियम का पालन भी किया और जब पूजा करने का शाम का समय आया और आपको पता चल गया तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक निराशा भी हो जाती है, टेंशन भी हो जाती है और मन जो है थोड़ा उचाट भी हो जाता है। लेकिन इससे आपको जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है, शास्त्र में कहा गया है आप उस व्रत को कंटिन्यू नहीं कर सकती हैं, वो व्रत बीच में भंग हो जाता है। लेकिन कई लोगों का कहना होता है, आजकल बोला जाता है नहीं नहीं आप अलग अलग रह करके पूजा कीजिए, ऐसा नहीं होता है। जो विधि विधान बताया जाता है, आपको मंदिर में जाके जो आपका घर का मंदिर है वहाँ पूजा अर्चना आरती करनी होती है, प्रसाद का भोग लगाना होता है, ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप ये सब नहीं करती और आप यहाँ कहा जाता है कि आप बाहर बैठ करके ये सब सुन लीजिए,
देख लीजिए तो वो ठीक नहीं है। बल्कि शास्त्र में तो यहाँ तक भी कहा गया है, आपको मालूम है जो पृथ्वी माता है वो भी हर महीने रजस्वला से गुजरती है, और ये सच है। और यहाँ तक भी कहा गया है कि जब पृथ्वी रजस्वला के समय पे होती है उस समय कोई भी अगर किसान खेती करता है उसके खेती नहीं होती है। जब रजस्वला के समय में अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपने घर में जल के लिए बोरवेल डालने के लिए या कुआं, पहले के ज़माने में कुआं खोदा जाता था, तो उस समय अगर कुआं वगैरह भी खोदा जाता था तो सच्ची में पानी वगैरह नहीं निकलता था। अगर इनकेस पानी निकलता भी था तो कुछ समय बाद वो जो कुआं था वो सूख जाता है। तो रजस्वला का जो समय होता है उस समय स्त्री के तन में इतनी अधिक ज्वाला होती है, इतनी अधिक गर्मी होती है कि वो सब चीज़ें जो हैं शुभ नहीं रह पाती हैं। तो इसीलिए पीरियड के समय अगर आप पूजा के बाद अगर आपको पता चलता है तो ये बिल्कुल मत करिए कि हाँ, जैसे लोग कहते हैं कि नहीं पीरियड आ गया है तो अब व्रत को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है बाकियों से दूरी बना करके रखिए, नियमों का वैसे ही पालन कीजिए जैसे हम यूजली करती रहती हैं और आपको व्रत का वही फल मिलेगा। ये गलत है, आपको उस व्रत का फल नहीं मिलेगा और आप उस व्रत को जो है कंटिन्यू नहीं कर पाती हैं। हाँ, क्योंकि जब भी हम लोग व्रत करते हैं उस समय जो है किसी भी प्रकार का हम कार्य करते हैं, ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा होती है, आस्था होती है, मन में हमारे अच्छे और बुरे विचार होते हैं, शरीर का पवित्र होना भी बहुत जरूरी माना जाता है। तभी तो कहा जाता है कि महिलाओं को सुबह सुबह जल्दी उठ करके नित्य कर्म करने के बाद ही पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो जब आपका शरीर पवित्र नहीं है तो उसके बाद आप कैसे उस व्रत को कंटिन्यू कर सकते हैं? आपके मन में चाहे कितनी भी आस्था हो, कितनी भी श्रद्धा हो, लेकिन जब ये पीरियड का समय शुरू हो जाता है तब आप उन परंपराओं को कंटिन्यू नहीं कर सकती हैं और उन नियमों का पालन नहीं कर पाती हैं और ना ही कर सकती हैं। अगर आप करती भी हैं तो फिर भी उसका फल आपको नहीं मिलेगा। अब आ जाता है कि मान लीजिए अगर आपने व्रत रखा है, व्रत उपरांत के बाद जो है आपको पता चलता है कि आपको व्रत करना है या नहीं करना है, तो इसका आंसर मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि आपको व्रत कंटिन्यू नहीं करना है। हाँ, अगर आपको प्रसाद वगैरह खाने को दिया जा रहा है तो आप उसको खा सकती हैं, लेकिन आपने जो व्रत किया है वो पूर्ण नहीं माना जाएगा। अब आ जाता है कि शास्त्रों में इसके बारे में क्या कहा है और शिव पुराण में माता पार्वती ने इसके बारे में क्या कहा है कि जब भी महिलाएं जो है महावारी से या रजस्वला से जब वो निपुण हो जाती हैं उस समय जब उनका मासिक धर्म समाप्त हो जाता है तो स्त्री को हमेशा पूरा शरीर सिर से लेकर के पांव तक अच्छे से, क्योंकि कई स्त्रियां जैसे सर नहीं धोते हैं, तो ऐसा नहीं है, आपको अपना सर वगैरह धोना चाहिए, अच्छे से शुद्धतापूर्वक स्नान करना चाहिए। और फिर उसके बाद जो है आपका जो भी श्रृंगार, अगर आप विवाहित स्त्री हैं तो आप अपना श्रृंगार कुमकुम, बिंदी, महावर जो भी आप लगाती हैं, पर इवन पीरियड के समय परफ्यूम वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया जाता है। और ख़ासकर उस समय यहाँ तक कहा जाता है कि आपको बाहर भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस समय महिलाओं का शरीर बहुत कमज़ोर होता है। और अगर मान लीजिए कहीं अगर आप कोई ऐसी वैसी जगह पे चली जाती हैं चौक चौराहों पर, तो वहाँ पर आपके ऊपर जो है लाबला या किसी प्रकार की ऊपरी हवा का लगने का भी खतरा बहुत अधिक बना रहता है। लेकिन जब आप एकदम ठीक हो जाती हैं, स्नान कर लेती हैं, तो पूर्ण रूप से आप श्रृंगार कीजिए। फिर जिस प्रकार से आप पूजा अर्चना करती हैं आप अपनी पूजा अर्चना कंटिन्यू कर सकती हैं। और फिर जो है आपके हस्बैंड है तो उनके साथ फिर जिस तरह से डेली आपका रूटीन है आप अपने रूटीन को कर सकती हैं। बल्कि शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि स्नान करने के बाद जो है स्त्री को अपने पति का मुख देखना चाहिए। और अगर मान लीजिए हस्बैंड सामने नहीं है तो उनकी फ़ोटो देख लीजिए, या फिर जो है आप सूर्य देव को देखिए, उनको जल वगैरह चढ़ाइए। तो इससे क्या होगा कि आपके पति की उम्र भी लंबी होती है और आपका वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छे से चलने लगता है। पुराणों में यहाँ तक बताया गया है कि मासिक धर्म के समय औरतों को जितने भी घरेलू कार्य होते हैं वो सारे कार्य नहीं करने होते हैं, उसको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने बहुत अधिक ज़रूरी होता है, उसको आराम करना चाहिए। और अगर और खाना वगैरह जिस प्रकार से मैंने कहा किचन में नहीं जाना चाहिए, और खाना पूरा उसी हिसाब से आपको खाना चाहिए ताकि आपके शरीर को जो है अच्छे से ताकत मिल सके। उस समय जैसे बताया है कि भगवान की मूर्तियों को आपको स्पर्श नहीं करना है, बल्कि शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि आपको अगर किसी को कोई दान दक्षिणा भी देनी है और उस समय आप इस अवस्था में हैं तो आप उनको दान दक्षिणा भी नहीं दे सकती हैं। शिव पुराण में यहाँ तक बताया गया है कि ये जो प्रक्रिया होती है उस समय शरीर की शुद्धिकरण की प्रक्रिया चल रही होती है। और शास्त्रों में कहा गया है कि इस प्रकार जब महिला इस अवस्था में होती है तो उसे सभी प्रकार के सांसारिक जो भी कार्य होते हैं, चाहे वो देव हो, पितृ हो, सभी कार्यों से उसको मुक्त कर दिया जाता है उस समय। हाँ, अगर आप मानसिक कुछ अपने आप को जाप कर रही हैं, कोई मंत्र वगैरह का भी अगर उच्चारण कर रही हैं वो एक अलग बात है, लेकिन
शरीर जब तक शुद्ध नहीं होता है तब तक बाकी प्रकार की जो पूजा पाठ है वो करना एकदम मना किया गया है। और खासकर जैसे मैंने कहा है कि जो सुहागन होते हैं किसी भी प्रकार का जो है जो सुहाग का सामान है उस समय यूज़ नहीं कर सकती हैं। बाकी जो भी दिनचर्या उनकी होती है वो कर सकती हैं। हाँ, और जब वो ठीक हो जाती हैं तो उन सभी चीज़ों को वो दोबारा जो है यूज़ कर सकती हैं। और शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि जब महिला अपने मांग में सिंदूर भरती है और ये पीरियड खत्म होने के बाद तो सबसे पहले उसको जो सिंदूर है माता दुर्गा या पार्वती माता को जो है अर्पित करना चाहिए, फिर जाकर के अपनी मांग भरनी चाहिए। तो इससे भी सुहाग की उम्र लंबी होती है, परिवार में हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक अच्छा सा जो है सहयोग बना रहता है, एक दूसरे के बीच में जो है एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना होती है, प्यार खुशहाली प्रेम घर में जो है बढ़ता है। और पति के घर में रहते हुए जब पति घर पर होता है उस समय जो है आप अच्छे से साज श्रृंगार करके जो है रह सकती हैं। और जहाँ तक शास्त्र में कहा गया है कि जब हस्बैंड घर पर होता है तो औरतों को बिना श्रृंगार के नहीं रहना चाहिए। जो भी विवाह के उपरांत क्रियाएं होती हैं जैसे उनको मांग भरना, अपने आप को सजा के रखना, संवार कर रखना, वो सब चीज़ें जो हैं करना चाहिए। हमेशा दुखी चेहरा लेकर के नहीं रहना चाहिए, खुशी से उनका स्वागत करना चाहिए। लेकिन ये तभी होता है जब दोनों के बीच में आपस में बहुत अच्छा सामंजस्य हो। तो आप कुछ इस प्रकार के जो है आप आने वाले दिनों में इस प्रकार के उपाय करिए। अगर आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम चल रही हो तो आप धीरे जो भी मैंने उपाय बताए हैं महावारी के पश्चात जो करने होते हैं उस प्रकार से आप करिए, तो आपका वैवाहिक जीवन भी आनंदमय रहेगा, आपका सौभाग्य भी बढ़ेगा और इससे जो है आपके घर में बरकत भी होने लगेगी। तो आशा करती हूँ कि जो भी मैंने आपको जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। अगली बार मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक इति शुभम, नमस्कार।